नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स की क्लासेस में 3 से 4 वीडियो हो चुकी है और प्रत्येक वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हो, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ में, रेलवे में, पुलिस में, आईबी में या किसी भी संबंधित एग्जाम में आए हो, आपको हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं। ऐसा कोई भी अब तक पढ़ाया गया ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कवर नहीं हुआ हो। लेकिन जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मापन तथा मैकेनिक्स, तो आपको इनसे संबंधित में प्रत्येक क्वेश्चन को कराए जाएंगे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। अतः दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ें। अब जानते हैं कुछ उपकरण तथा कुछ आविष्कार और आविष्कारक और उनसे संबंधित वैज्ञानिक। उपकरण नंबर 1, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन पहले भी करा चुके हैं। तो ग्रामोफोन की खोज एडिसन साहब ने की थी। ग्रामोफोन क्या वर्क करता है? ग्रामोफोन से रिकॉर्ड की गई ध्वनियों या रिकॉर्ड की गई आवाज को दोबारा सुना जा सकता है या पुनः सुना जा सकता है। रिकॉर्ड की गई आवाज या ध्वनि को दोबारा सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ग्रामोफोन कहा जाता है। रिकॉर्ड की गई ध्वनि या आवाज को पुनः सुनने के लिए काम में लाया जाता है। नंबर 2, डिक्टाफोन। जो ग्रामोफोन का वर्क होता है, सेम डिक्टाफोन का भी वही वर्क होता है। अगर कभी कंपटीशन में या संबंधित एग्जाम में डिक्टाफोन या ग्रामोफोन में से, पहले तो दोनों में से एक ही पूछेगा। तो जानते हैं डिक्टाफोन क्या होता है। डिक्टाफोन अपनी बात को रिकॉर्ड करके किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाना या अपनी बात को रिकॉर्ड करके किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे डिक्टाफोन कहते हैं। या फिर जैसे ध्वनि को रिकॉर्ड करके तथा उसमें अपनी बातचीत डाल के दूसरे आदमियों को सुनाया जाता है, डिक्टाफोन कहलाता है। अपनी बातचीत को सुनाने के लिए किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाने के काम आने वाला यंत्र। यानी कि इन दोनों इक्विपमेंट में ही सेम कार्य हो रहा है। ग्रामोफोन भी वही वर्क कर रहा है और डिक्टाफोन भी वही वर्क कर रहा है। यानी कि अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करके आप कई बार भी सुन सकते हैं या किसी दूसरे आदमी को भी उसे सुना सकते हैं। तो ग्रामोफोन और डिक्टाफोन में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम ही इक्विपमेंट है। नंबर 3, गायरोस्कोप। घूमने वाली वस्तुओं
या घूर्णन करने वाली वस्तुओं की गति मापी जाती है। गायरोस्कोप से घूमने वाली वस्तुओं या घूर्णन करने वाली वस्तुओं की गति मापी जाती है। गायरोस्कोप से घूमने वाली या घूर्णन करने वाली वस्तुओं की गति मापी जाती है गायरोस्कोप से। ग्रेविमीटर ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल के फैलाव को मापा जाता है। यानी कि पानी की सतह पर जो तेल खिंड जाता है या रिस जाता है उसको मेजरमेंट करता है ग्रेविमीटर। अभी कुछ समय पहले रूस के उत्तरी साइबेरिया में आर्कटिक नदी में लगभग 50,000 टन तेल का रिसाव हुआ। तो उसे जिस यंत्र से मापा गया वो ग्रेविमीटर ही था। अतः दोस्तों ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल के रिसाव को मापा जाता है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की मात्रा को मापा जाता है। तो ग्रेविमीटर आप समझ गए। अब नंबर अगला क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? जो शिप होते हैं यानी पानी के जहाज होते हैं उनमें समय का मापन किया जाता है। पानी के जहाजों पर जो समय मापा जाता है वो क्रोनोमीटर से मापा जाता है। जहाजों पर या पानी के जहाजों पर समय का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर की खोज हैरिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज हैरिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब समझते हैं कुछ आविष्कार और उनसे संबंधित वैज्ञानिक। आविष्कार और उनसे संबंधित वैज्ञानिक। नंबर 1 पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पर्दीन ने की थी। जोसेफ आस्पर्दीन ने की थी। ब्रिटेन में पोर्टलैंड एक जगह है जहां पर सबसे पहले सीमेंट को खोजा गया था जोसेफ आस्पर्दीन के द्वारा। तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पर्दीन ने की थी। नंबर 2 फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन द्वारा की गई है। वाटरमैन ये एक वैज्ञानिक है वाटरमैन, इनके द्वारा फाउंटेन पेन की खोज की गई थी। फाउंटेन पेन होता क्या है? कुछ समय पहले कुछ पेन का प्रयोग किया जाता था जो इंक में भिगोकर उनसे लिखा जाता था। आपने भी लिखा होगा। उसके कुछ समय बाद ऐसे पेन आए ऐसे पेनों में सामने निब होती थी
और इनमें अंदर इंक डाली जाती थी, और ये जब इनसे लिखा जाता था तो इन्हें बार बार ऐसे झटकना पड़ता था। तो आपने देखा भी होगा, वे ही फाउंटेन पेन होते थे, यानी कि इनकी निब से इंक का रिसाव होता था। तो फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? वाटरमैन ने। नंबर अगला, स्कूटर। स्कूटर की खोज ब्राड शॉ द्वारा की गई है। ब्राड शॉ के द्वारा स्कूटर की खोज की गई है। नंबर अगला, भाप इंजन या वाष्प इंजन या स्टीम इंजन। सबसे पहले स्टीम इंजन की खोज न्यूकोमैन वैज्ञानिक ने की थी। न्यूकोमैन वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। शुरू के 50 सालों तक भाप इंजन का प्रयोग केवल खदानों से पानी निकालना तथा कुओं से पानी निकालने का काम होता था, लेकिन जेम्स वाट के द्वारा इसमें सिलेंडर तथा पिस्टन का प्रयोग किया और बाद में इनमें कंडेंसर लगाए। इन कंडेंसर के कारण जैसे फिर इसका बाद में प्रयोग किया गया, जैसे इन ट्रेन के इंजनों में प्रयोग किया गया और भी काफी जगह इनका प्रयोग किया गया। तो जो कंडेंसर युक्त इंजन बनाए गए थे, स्टीम इंजन, वे जेम्स वाट के द्वारा बनाए गए थे। भाप इंजन कंडेंसर युक्त, ये जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था। अगला, डीजल इंजन। इसकी खोज रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने की है। रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने की है। दोस्तों, ये हो गया आज के आविष्कार और इक्विपमेंट। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।